साहिली घर के दरवाजे पे रंगोली बना रही होती है। वहाँ पे सचिन देखता है और वहाँ पे आ जाता है उसके पास, और वो भी रंगोली बनाने की ज़िद करता है। तभी साहिली कहती है, तुम्हारी रंगोली मतलब स्टार्स, सितारा ही बनाओगे तुम। तो वो कहता है नहीं करके, और यही खींचातानी में वो रंग भर देता है, और वो अच्छा ही भरता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से नोक झोंक कर रहे होते, उतने में ही आकाश और रिया वहाँ पे आ जाते हैं। और सचिन उन्हें देख के गुस्सा आता है। वो जा रहा होता है, उतने में वो आकाश को धक्का मारता है, और पीछे परेश भी होते हैं। परेश सचिन को अंदर लेके जाते हैं, कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है करके। परेश सचिन को कहता है कि मेरे अब और कितने दिन बचे हैं पता नहीं, कितने त्यौहार और देखूंगा पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे तीनों बेटे और तीनों बहू एक साथ त्यौहार मनाएं और मैं ये देखूँ। इसलिए तुम सबके साथ त्यौहार मनाओ और गुस्सा छोड़ दो। और उसके सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं। सचिन कहता है, तू बोल तुझे क्या चाहिए, मैं वो ही करूँगा, लेकिन हाथ मत जोड़। और वो कहता है, तुझे जो चाहिए मैं वही करूँगा। बाहर सब लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। वहीं पे साइली रिया को कहती है, ये लाइट्स पकड़ो ना और मेरी मदद करो ना। तभी वो लाइट्स छुड़ाने की कोशिश कर रही रहती है, और वो कहते हैं, वही नहीं आपने ये सब कुछ किया है। तो वो कहती है हाँ। यहाँ पे रोशनी उसके पास आती है, रिया के पास आती है, और कहती है मैंने तो काकू को पहले ही कहा था ये बाहर से लाइट्स और सब मंगा लो, डेकोरेशन का सामान। रिया कहती है इसकी क्या ज़रूरत है, वेंडर्स है ना, आजकल वेंडर्स भी सब डेकोरेशन का काम करवा के देते हैं ताकि घर वाले फ्री होते हैं। और यही बात चल रही होती, उतने में सचिन और परेश भी बाहर आ जाते हैं कमरे से। यहाँ पे रेणुका को मौका मिल जाता है साहिली को ताना मारने का। वो परेश के पास आती है और कहती है, देखा परेश, मेरी दोनों बहुएं, उनकी स्टैंडर्ड्स, उनकी सोच भी वैसी ही है, वरना तुम्हारी ये गरीब बहू कुछ भी लाती है, क्या फूलों की मालाएं लाई है और क्या ये लाइट्स लाई है। परेश रेणुका को कहता है, पैसे बचा के लाना यानी कि बचत करना, यही बचत हमारे काम आएगी। और रही बात लाइट्स की, तो वो पिछले साल तुमने लाए थे। और वो एकदम चौंक जाती है, सब लोग हंसने लग जाते हैं। रेणुका को गुस्सा आता है। रेणुका देखती रहती है सबके पास। परेश सचिन को लेके वहाँ से चला जाता है और लाइट्स दिखा रहा होता है। यहाँ पे साइली काम कर रही होती है, फरार बना रही होती है। उतने में ही रिया उनके उसके पास आती है और पूछती है, वही आप ये क्या बना रहे हो। तो वो कहती है लड्डू बना रही हूँ, और यहाँ पे करण जी के लिए रखा है। उतने में ही रेणुका वहाँ पे आती है और साइली को चिल्लाने लगती है, काम कुछ करती नहीं है, सिर्फ बकबक करती रहती है। यहाँ पे रिया कहती है मैं उससे बात कर रही हूँ इस वजह से। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं तो उसे सिर्फ कह रही हूँ करके संभाल लेती है रेणुका बात। रिया कहती है हम सब साथ में करते हैं ना। यहाँ पे ये सुन के रेणुका चौंक जाती है। रिया लड्डू की कढ़ाई लेके बाहर आ जाती है और सबको बुलाती है और कहती है हम सब साथ में मिलके फरार बनाएंगे। सब लोग चौंक जाते हैं। और यहाँ पे रेणुका कहती है ये साइली का काम है, साइली को ही करने दो। सचिन बोलने ही जाता है, उतने में परेश उसे रोकता है। सचिन कहता है मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि सब लोग साथ में मिलके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा करके। परेश कहता है ये बात तो सही है। साइली कहती है मुझे रिया की बात सही लग रही है, हम साथ में मिलके बनाते हैं। और सब सामान बाहर लेके आके साथ में सब लोग फरार बना रहे होते हैं। रिया को लड्डू बनाना नहीं आ रहा होता है। साइली उसे दिखाती है कैसे बनाना है। रिया साइली को पूछती है कि आपकी दिवाली कैसी होती थी। तभी फटाक से रेणुका कहती है उसकी दिवाली, वो क्या दिवाली मनाएगी। तुम्हें अगर दिवाली के बारे में ही जानना है तो रोशनी को पूछो, उसकी दिवाली तो दुबई में कितनी अच्छी तरह से मनती होगी। और रोशनी एकदम चौंक जाती है ये सुन के। सचिन रेणुका को जवाब दे रहा होता है, उतने में ही परेश दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। और यहाँ पे परेश सिर्फ सचिन को ही हमेशा चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ पे रेणुका इतना सब कुछ बोलती रहती है साइली को और त्यौहार में, तभी परेश रेणुका को कभी नहीं बोलता कि त्यौहार शांति से गुजारते हैं करके। हमेशा जो सुनता है सचिन उसी को सुनाते रहते हैं, क्योंकि वो पता है कि सचिन बाबा के खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए बाबा उसे अपनी बात मनवाते रहते हैं। यहाँ पे रेणुका को भी तो चुप करा सकते थे, त्यौहार है शांति से जाने दो, ये भी तो कह सकते थे। वैसे ही साइली भी सचिन को तेवर दिखाती रहती है, सचिन को भला बुरा सुनाती रहती है, लेकिन रेणुका को चुप नहीं करवा सकती। उसको पता है रेणुका को वो चुप करा सकती है, लेकिन वो हमेशा रिया, सचिन या परेश की राह देखती है कि कोई उसकी साइड ले, और वो शांति से चुप रहती है। परेश साइली को कहता है रिया ने जो पूछा है वो बताओ, तुम्हारी दिवाली कैसे जाती थी। साइली अपनी दिवाली बताती थी कि साल में दिवाली के टाइम पे हमारा धंधा बहुत अच्छा चलता था, फूलों की माला की हमेशा डिमांड रहती थी इस वजह से, और हमें उसी दिन नए कपड़े मिलते थे। यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती रहती है और फुट फुटती रहती है कुछ ना कुछ साइली के लिए।
रिया फिर रोशनी को पूछती तुम्हारी दिवाली कैसे होती थी। रोशनी कहती है मेरी भी दिवाली मुंबई में होती थी और मैं अपनी दिवाली के टाइम में अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ यही मेरे ध्यान में रहता था। रिया कहती है मैं दिवाली के टाइम पे बहुत स्ट्रेस में होती थी, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से डिज़ाइनर कपड़े पहनूं, पार्लर का अपॉइंटमेंट, किसकी पार्टी में जाना है, किसकी पार्टी में नहीं जाना है, कितना स्ट्रेस रहता था। सब लोग हंसने लगते हैं। तभी वो पूछती है क्या कुछ हुआ क्या, तो परेश कहते नहीं, तुम्हारी बातें सुन के सब हैरान हो गए, बस उतना ही। परेश सायली को पूछता है तूने बेसन के लड्डू बनाए ना, तो सायली कहती है नहीं, काकू ने मुझे सिर्फ रवा के लड्डू ही बनाने के लिए कहा है। और सचिन वहाँ से चला जाता है क्योंकि सचिन को बेसन के लड्डू पसंद होते हैं और जानबूझकर रेणुका ने वो बनाने के लिए नहीं कहे होते हैं।